हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा अलग होने वाली है, थोड़ा सा हट के होने वाली है। रीजन मतलब हट के क्या, क्योंकि इस जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपकी भर्ती है ये बहुत कम आती है, बहुत कम जिलों में बहुत धीरे प्रोसेस का हो रहा है। तो आप लोग के कॉमेंट से मुझे लगता है कि हाँ, इसका प्रोसेस थोड़ा तेज होना चाहिए ताकि आपको समय समय पे अपडेट मिलता रहे। फिलहाल आज के बारे में बात कर रहे हैं कि आज आपका मैं बताऊंगी कि यूपी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो सीधी भर्ती चल रही है, संविदा पे जो भर्ती चल रही है, उसमें किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है, कैसे आपको आवेदन करना है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले डेज में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको एकदम अपडेट दे पाऊंगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, ठीक है? क्योंकि काफी दिनों बाद 1200 प्लस पे आवेदन हो रहा है यूपी में। 1200 प्लस आपके पद इसमें निकाले गए हैं महिलाओं के लिए। तो ये काफी स्पेशल भर्ती होने वाली है, थोड़ा अलग होने वाली है अन्य भर्तियों से। तो आप लोग जरूर से जरूर इसमें मतलब आप लोग बेनिफिट लीजिएगा, आप लोग इसमें आवेदन करने का मौका लीजिएगा, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की, जहाँ पे शिक्षिकाओं की भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो गया है। शिक्षिकाओं के साथ साथ इसमें रसोइया, चपरासी, चौकीदार, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब की भी भर्ती इसमें हो रही है। मतलब आपको बहुत सारे पद देखने वाले हैं। पहले तो आपकी शिक्षिका के पद दिखेंगे, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग आपके उसमें विषय होंगे, जिसमें आपको अगर स्नातक है, पर स्नातक है, बीएड है, आप तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। फिर आपको उसके बाद मुख्य सेविका का पद देखने को मिलेगा, फिर सेविका का पद देखने को मिलेगा, सॉरी मुख्य रसोइया और एक सहायक रसोइया का पद देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्लर्क का पद देखने को मिलेगा। तो मतलब अलग अलग पद पे आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपका हमेशा से 20 प्लस में ही सैलरी रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले 1 से 8 तक कक्षाएं चलती थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है। 9 से 12 तक की कक्षाओं का प्रवेश प्रारंभ किया गया है। तो वहां पे शिक्षिकाओं के लिए एक मतलब वैकेंसी भी ले आई गई है, ठीक है? कि इतने शिक्षिकाओं का भी उसमें, इतने बच्चों पे इतनी शिक्षिकाओं की भी आवश्यकता है, ठीक है? तो ये पूरे यूपी में जो भी 75 जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, वहां पे ये भर्ती कराई जा रही है, ठीक है? एक चीज मैं और बता दूं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि आपको स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। तो अगर आप किसी और जिले से हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इजिली, ठीक है? तो चलिए मैं सारी चीजें आपको लाइव दिखा दूं। आज हम जनपद अमरोहा, लखनऊ, इन सब की बात करने वाले हैं, जहां पे आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो आपको एक एक चीज देखना है कि कैसे आपको आवेदन करना है। लखनऊ में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, किसी भी जिले से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अमरोहा में आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी काफी अच्छी है, तो अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होके भी अप्लाई करते हैं तो भी आपके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एक आवासीय विद्यालय है। आपको वहाँ रहने खाने की व्यवस्था सब मिलेगी। आपको वहीं पे मतलब पढ़ाना होगा, आपका एक लिमिटेड एरिया होगा, उसी में आपको रहना होगा, ठीक है? तो फीमेल्स के लिए काफी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि वैसे भी टीचर्स की जॉब फीमेल्स के लिए कहीं ना कहीं सेफ मानी जाती है, ठीक है? चाहे जितना भी मतलब हम डिपार्टमेंट में आगे बढ़े, बट फीमेल की थोड़ा अलग ही होती है। तो चलिए ठीक है, लाइव देख लेते हैं वीडियो। और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आने वाले डेज में अगर आपके जिले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आप लोग को अपडेट पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले गूगल पे जाके आपको अमरोहा NIC सर्च कर लेना है, जहां पे आज की भर्ती के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। इस जिले में आपका आवेदन चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट अमरोहा पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, और यहाँ पे हमको थोड़ा नीचे पढ़ना है तो हमको हमारा नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है? जो कि रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ्रॉम कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट अमरोहा सितंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे टैप करके पहुँचते हैं इस तरह से पेज पे, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन देख लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अर्ह महिला अभ्यर्थियों के लिए ये आवेदन किया गया है, ठीक है? ये आपका 18 तारीख तक आवेदन होगा, यानी 18 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें पद आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन जो है वो विजिबल कम है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप लोग।
जो सबसे पहले जो हमारा है वो है जनपद सॉरी ये है महिला टीचर के लिए विषय आपका गणित है। यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन है 25,410 रुपये और आपकी आयु भी 25 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बीएससी आपका होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एनसीटीई से मान्य बीएड एलटी समकक्ष तथा उच्च प्राथमिक उच्च स्तर की टीईटी, यानी आपका बीएड होना चाहिए या फिर आपने टेट क्वालिफाई किया हो या फिर आपने एलटी की कोई डिग्री ली हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनसीटीई से मान्य होना चाहिए आपका। बीएससी आपका यहाँ पे यानी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो आपको दिखेगा वहाँ पे भी आपको विज्ञान दिखेगा, यानी साइंस के लिए आपका पद है जहाँ पे सैलरी 25,410 रुपये है। यहाँ पे भी आपकी एज वही है 25 से 45 वर्ष और सेम यही है कि आपने बीएससी किया हो। ठीक है, और आपका मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें अगर हैं, बायो वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बीएड किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे तो हिंदी के लिए, हिंदी में भी आपकी सैलरी वही है, जो भी हिंदी टीचर होंगे उनकी सैलरी 25,410 रुपये रहेगी। और यहाँ पे आपको हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक, यानी आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंग्लिश के लिए भी आपका मतलब पद है, कंप्यूटर के लिए भी पद है। सैलरी आपकी 25,410 है और कंप्यूटर में जो आपकी सैलरी है वो आपका 12,790 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एज सब में बराबर है, 25 से 45 वर्ष एज आपकी सभी में बराबर है। अंग्रेजी और में आपका स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका बीएड या टेट आपका जो भी है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो कंप्यूटर में भी आपका 25 से 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको स्नातक होना चाहिए और उसके बाद आपको पीजीडीसीए का कोर्स अगर आपने किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं किया है तो आपका ओ लेवल होना चाहिए। अगर ओ लेवल भी आपका नहीं है तो DOEACE जो आपका कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए, यानी कि आपका कंप्यूटर के लिए कोई एक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो होम साइंस का भी पद यहाँ पे है, जहाँ पे आपको 12,790 सैलरी मिलने वाली है और न्यूनतम आपकी 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष योग्यता होनी चाहिए। संबंधित विषय में आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास लेखाकार, यानी आपका देखें तो एक जो बाबू के तौर पे आपका पद आता है या फिर क्लर्क बोलने की जो क्लर्क के लिए पद आता है, यहाँ पे आपकी सैलरी 14,357 रुपये होने वाली है और एज आपकी वही है 25 से 45 वर्ष और यहाँ पे आपको कॉमर्स में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो मुख्य रसोइया का पद है, यहाँ पे आपको 9,006 आपकी सैलरी रहने वाली है। 25 से 45 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सहायक रसोइया का भी पद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपकी 6,755 सैलरी है और कक्षा 8 यहाँ पे आपको पास होना चाहिए। चपरासी की आपके पद है, चौकीदार का है, सफाई कर्मी का है, जहाँ पे आपका सैलरी बराबर है 7,505 रुपये और आपकी कक्षा 8 अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जितने भी पद के लिए अप्लाई करना है वो आपको अमरोहा nic.in पर जाकर ही अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है कि पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट व बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपके पद जो हैं वो बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो ये है जनपद अमरोहा का, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसके बाद देखते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके बाद हम पहुँचते हैं लखनऊ NIC पे, जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है संविदा भर्ती पे, जहाँ आपको कस्तूरबा गांधी या अटल आवासीय विद्यालय बोले तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम जैसे ही टैप करेंगे आपको दिखेगा कि प्रेषक अपर श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र अधिकारी जो हैं उन्होंने ये विज्ञप्ति जो है वो जारी करने की बात कही है, जहाँ पे आपके PGT गणित के लिए, विज्ञान के लिए और आपको संस्कृत के लिए यहाँ पे आपको साफ तौर पे मेंशन दिख रहा होगा कि आपका PGT मैथ, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए आपके पद जो है वो निकाले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आवेदन करने की तिथि है वो यहाँ पे आपकी लगभग अगर मैं बात करूँ तो 10 सितंबर तक थी, हालांकि इसमें अपडेट बढ़ा दी गई है, लगभग 18 सितंबर आपका यहाँ पे हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट लखनऊ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला लखनऊ में रिक्त पदों के सापेक्ष अपनी वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एज 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आपको 25 से 45 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप
यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 25 प्लस अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो 35,750 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। 35,750 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपका पीजीटी का पद है। तो पीजीटी के लिए आपको जो विषय होना चाहिए वो उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएड भी होना चाहिए। अगर आपका बीएड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पीजीटी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जनपद अमरोहा के लखनऊ के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो फटाफट से जाएँ और साइट पे जाके अप्लाई कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने ज़िले का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग कि आप किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं। और आपके ज़िले में अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बताने में आसानी होगी कि आपके ज़िले में भर्ती आई हुई है या नहीं आई हुई है।